दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें हमने क्या ले लिया 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये हमारे पास एक बहुपद है। ये दोनों उदाहरण आपकी किताब में एग्जांपल में समझाया गया है, यही ले लिया, जिससे कि अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो किताब पढ़ करके देख लेना एक बार, है ना। अब क्या किया हम लोगों ने, ये हमारा बहुपद है, इसके शून्य निकाल लेते हैं, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। लेकिन उसके पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड हम लोग फिर से अपने उसी पुराने मेथड से करते हैं जिससे हम लोगों ने भी किया था, वो क्या था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। 5x को ऐसे तोड़ो कि दोनों का जो गुणा है वो 3x² माइनस 2 के गुणे के बराबर हो जाए, यानी कि 3x² माइनस 2 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6x² मिलेगा। अब 5x को ऐसे तोड़ना है, तो आप सोचोगे यार ये कई बार प्रैक्टिस से आ जाता है वो थोड़े थोड़े दिन में। अभी आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप लिख दोगे धन 6x माइनस x, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, 6x से एक x घटाओगे तो 5x मिलेगा, तो 5x को तो ऐसे लिखा जा सकता है, लिख दिया। और साथ में इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6x² मिलेगा। यही चीज है, ये कक्षा 9 में क्या हुआ था, ये बार बार रिपीट मत करवाओ यार मुझसे, है ना। ये तो बहुत आसान है, इसमें दिक्कत हो रही है तो पुराना वाला जो वीडियो हमारा कक्षा 9 का वो देख लो। अब क्या हुआ, एक पद हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3x कॉमन है, तो बच गया x धन 2। यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस 1 कॉमन ले लिया, बच गया क्या, x धन 2। इसका मतलब x धन 2 x धन 2 अब फिर कॉमन हो गया, तो अब क्या करोगे, x धन 2 को आपने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां पे बच गया 3x और यहां पे क्या बच गया, -1। यानी कि इस बहुपद के गुणनखंड ये हो गए। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको हम 0 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालने क्या है, शून्य, तो इसका मतलब इसको भी 0 के बराबर कर दो। अब देखो गुणनखंड को जब आप 0 के बराबर क्यों करते हो यार, पागल थोड़ी है हम लोग, है ना। जो गणितज्ञ थे पागल थे क्या, उन्होंने ये क्यों करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहां से मैं x तुरंत दिख जाता है, यहां से मुझे दिख रहा है 1 हो जाएगा -2 और यहां से दिख रहा है 1 हो जाएगा 1/3, ये -2 है, ये 1/3 है, ठीक। क्यों दिख जा रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, इसलिए गुणनखंड करने के बाद बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर कर दोगे तब भी 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर कर दोगे तब भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या किया, x बराबर हो जाएगा आपका -2, कैसे हो जाएगा, अब ये मत पूछना, ठीक है, मैं बता देता हूं यार। x धन 2 0 के बराबर है तो x क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ये मिल गया आपको एक शून्य। ऐसे ही आपने क्या किया, 3x - 1 शून्य के बराबर होगा तो x बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, 1/3। ये हो गया आपका दूसरा शून्य। अब दोनों शून्यों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पुराना वाला है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। अब शून्यों का योग जल्दी बताओ, शून्यों का योग है -2 धन 1/3, -2 में आपने क्या जोड़ा, 1/3, तो आपको क्या मिल जाएगा, -5/3, यही मिलेगा, हाँ यही मिलेगा। और शून्य का गुणा क्या हो जाएगा, -2 में आप 1/3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, -2/3, ये हो गया। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था पहले, हम लोगों ने देखा था कि यार जो शून्यों का योग है वो किसके बराबर आ रहा था, वो -b/a के बराबर आ रहा था। जहां पर b क्या है, b है x का गुणन, x का गुणन यहाँ पर क्या है, 5 है, तो -b क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा -5/a, a क्या है यहाँ पर 3, तो -5/3 आ रहा है क्या शून्यों का योग, देखो यार आ रहा है, -5/3 को आया कि नहीं आया। और यहां देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, शून्य का गुणन, जो गुणा किया हुआ था उसको गुणन भी लिख सकते हो, गुणनफल भी लिख सकते हो, ठीक है, गुणनफल लिख दो। इसका जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट बोलते हैं उसका इंग्लिश में। अब ये क्या आया, -2/3, इसका मतलब हम लोगों ने देखा था पुराने वालों क्या हो रहा था कि c/a कर रहे थे हम लोग, c/a क्या कर रहे थे, c/c क्या हो जाता है, यहाँ पर c हो गया -2 और उसमें आप किससे भाग दे रहे हो, x² के गुणन से, तो क्या हो जा रहा है, -2/3, यानी कि यहां पर भी -2/3 मिल रहा है। इसका मतलब हमेशा ही ऐसा होगा क्या, हमेशा ही कैसा होगा क्या, हमेशा ही कैसा होगा क्या, हमेशा ही ऐसा होगा क्या कि जो भी शून्यकांकों का गुणन है, क्या है, शून्यांक बोल रहा हूं मैं, क्या होगा, शून्यक होगा, शून्यांक नहीं, शून्यक का योग, क्या शून्यक, एक तो शून्यक है नहीं, दो शून्यक है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, -b/a, और शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा, गुणनफल लिख दो, एकदम सही लिख दो, कुछ गलत मत लिखो। ये हो गया, ये हमेशा ही होगा क्या कि नहीं होगा, पहली बात तो समझ लो, ये हमेशा होगा। अब हम लोग इसको जनरलाइज तरह से प्रूव करते हैं, जनरलाइज मतलब हमेशा ही ये होगा, मान के देखते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, ये होगा क्या, है ना। अब वो जो जनरलाइज प्रूफ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा धैर्य उसमें लेकर के देखना। हम लोगों ने क्या किया, 2 उदाहरण देखे, दोनों उदाहरणों में ये चीज निकल करके आ रही थी कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको जनरलाइज प्रूफ देखेंगे तो आपके सारे जो डाउट्स थोड़े बहुत बचे खुचे रह भी गए होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक बहुपद है ax² धन bx धन c, ये हमारे स्टैंडर्ड बहुपद होता है 2 घात का, है ना, ये हमारा बहुपद हो गया।
हमने मान लिया कि यार इसके दो मूल हैं, दो शून्यक हैं, मूल या शून्यक एक ही बात है। मान लिया एक है अल्फा और एक है बीटा। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे अल्फा बीटा सुनते हैं एकदम डर जाते हैं, अटैक पड़ जाता है उन लोगों को, है ना, सांसें रुक जाती है। यार कुछ नहीं है, ये नाम दे दिया, ये एक चर है, एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि इसके दो रूट्स हो सकते हैं ना, दो घात समीकरण के दो ही रूट्स हो सकते हैं अधिकतम, तो हमने क्या मान लिया, दो हो गया। जितने घात का समीकरण होता है या जितने घात का बहुपद होता है, समीकरण आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, समीकरण मैं इसलिए बोल देता हूं कि उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। खैर वापस आ जाते हैं। तो इसका एक अल्फा हो सकता है, एक बीटा हो सकता है, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर इसका एक रूट अल्फा और एक बीटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर अल्फा रखोगे तो ये पूरी बात जीरो जानी चाहिए, वही तो होता है हमारा क्या, शून्य। या इसमें बीटा रख दोगे तो ये सब कुछ जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक। इसका मतलब अगर हम इसके गुणनखंड करें तो ऐसे कुछ गुणनखंड आ जाए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब अगर इसको हम जीरो के बराबर कर दें और इसको भी जीरो के बराबर कर दें तो बात तो एक ही है, क्योंकि हमने क्या बोला कि इसको हम क्या कर रहे हैं, शून्य के बराबर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं। और अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दें तो यहां से x क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, और x क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। और यही तो हमने माना है, हमने माना तो यही है कि अल्फा और बीटा क्या है, हमारे शून्यक है। इसका मतलब अल्फा पर इसका मान क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अच्छा बी वाली इक्वेशन देखो, इसमें अगर आप अल्फा रखोगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो से किसी में भी गुणा करोगे तो जीरो मिल जाएगा। अब दूसरी बार आपने क्या किया, यहां पर बीटा रख दिया तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये पूरा ही जीरो हो जाएगा जब आप इसमें बीटा रखोगे, अल्फा रखोगे। तो इसको अगर हम ये कह दें कि इसके आपके रूट्स क्या, हमें ये माना हुआ था ना, इसके रूट्स क्या माने हुए थे, अल्फा और बीटा माने हुए थे, और यहां से हमें देखना है कि ये रूट अल्फा और बीटा है। इसका मतलब आप ax स्क्वायर को bx प्लस सी को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हो, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि ये अल्फा और बीटा दोनों पे जीरो हो रहा है। और इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसके अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। इसका मतलब यहां पर अगर आप अल्फा डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, बीटा डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो यहां पर मैं कई बार रिपीट करता हूं चीजों को, क्यों रिपीट करता हूं, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये बताया था, ये आपने अल्फा बीटा इसके रूट माने हैं, तो अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर अल्फा और बीटा डालोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। और यहां पर भी आपको दिख रहा है कि इसमें अल्फा या बीटा डाले तो भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये और ये चीज अल्फा और बीटा के टाइम पर तो बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है। आपने दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन एक चीज देखो, इसमें x और x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, यहां पर आपको a मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a। इसका मतलब x स्क्वायर का गुणा यहां तो गुणांक यहां तो एक ही आ रहा है, यहां पर a आ रहा है, तो हमको एक कांस्टेंट डाल देते हैं, कोई भी एक नया टर्म डाल देते हैं, वो आ जाता है आपका k। थोड़ा सा परेशानी अगर हो रही है इसमें तो एक बार किताब भी देख लेना, उसमें भी ये चीज दी गई है और बहुत स्पष्ट तरह से दी गई है। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं एक बार फिर से और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अब क्या होता है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका आपस में पूरा जो भी गुणा है गुणा करके देख लेते हैं। तो x माइनस अल्फा में x माइनस बीटा से गुणा कर दिया, x से x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x से माइनस अल्फा में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू x। यहाँ माइनस बीटा से x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा x, और माइनस बीटा से माइनस अल्फा में गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस बच गया अल्फा बीटा, ठीक। जोड़ दिया तो हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, और यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या मिला, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। यहां क्या मिल गया आपको, अल्फा इंटू बीटा। और ध्यान रखना अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा आपके शून्यक हैं जो हमने माना हुआ है, ठीक। अब क्या हो रहा है, यहां से अगर आपने ये लिख दिया और इसमें आपने बाहर k से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि k कोई कांस्टेंट है, तो वहां से आपको क्या मिल रहा है, x स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सही से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्लस x, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर धन bx धन c, यही तो लिखा हुआ है। अब देखना, अगर ये और ये बराबर हैं तो जो भी अलग अलग हमारे चर पद हैं उनके गुणांकों को तुलना करके देखते हैं। यहां से हमने क्या किया, एक हमारे ये इक्वेशन है, एक हमारी ये इक्वेशन आ गई। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, यहां पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, k है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि a जो है वो k के बराबर हो गया, ठीक। दूसरा क्या देखा, x देखा, x का गुणांक क्या है यहां पर, माइनस अल्फा माइनस बीटा, लेकिन ये बाहर भी तो k लगा हुआ है, तो x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, k इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा। और यहां पर जो k का गुणांक, x का गुणांक है वो क्या है, वो है b, तो b इसके बराबर होना चाहिए, है ना। ये आपको मिल गया। दूसरी चीज,
तीसरा देखिए, यहां पर जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो अचर टर्म है, वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। लेकिन राजा बाबू बाहर भी तो कांस्टेंट एक है के, ये आपको मिल गया सी। ये आपको तीन चीजें मिल गई। अब इन्हीं को देखो, आपने क्या निकाला था? आपने निकाला था कि दोनों शून्यकों का जो योग है, दोनों शून्यकों का योग कहां पर लिखा हुआ है? इसी को थोड़ा सही से लिख दोगे, किसको? b बराबर क्या लिखा हुआ है? k इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। इसी को आप लिख सकते हो क्या? माइनस के बाहर ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा को क्या मिल जाएगा? यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या मिल रहा है? माइनस बी अपॉन के। ठीक, और आपको यहां से पता है कि k किसके बराबर है? a के बराबर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोगों ने पहले देखा था, क्या देखा था? कि दोनों शून्यकों का योग जो है वो दोनों, जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन? द्विघात बहुपद की इक्वेशन जो बना दी थी, या द्विघात बहुपद जो हमारा था, उसमें हम लोगों के जो गुणांक थे a, b और c, उसमें माइनस बी अपॉन ए करोगे तो हमेशा ही शून्यकों का योग के बराबर आपको मिल जाएगा, और मिल गया यहां पर। ऐसे हम लोगों ने देखा था कि वहां पर गुणन करते थे, गुणन करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या मिल रहा है आपको? अल्फा इंटू बीटा, यहां से देखो, यहां से क्या मिल रहा है? यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है c अपॉन के। और जब k किसके बराबर है? पहली इक्वेशन से देखो, k बराबर है a के, तो c अपॉन a, ये आपको अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल, और वो किसके बराबर है? c अपॉन a के। तो एक हमारी फाइंडिंग जो है, फाइंडिंग मतलब जो हमें बाद में समझ में आया, वो ये है और ये है। और ये हम लोगों ने कोई एग्जांपल लेकर के नहीं किया, ये जनरलाइज्ड टर्म्स के लिए किया, क्योंकि यहां पर अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो हर तरह के द्विघात बहुपद के लिए ये सिद्ध हो जाता है कि शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है और शून्यकों का गुणनफल c अपॉन ए होता है, जहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा एक स्टैंडर्ड बहुपद है। तो अब हम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।